एक और आजमाइश आ गई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, शहर फ़लस्तीन, मुल्क फ़लस्तीन में आ गए। यहाँ पर आपकी शादी भी हुई। अब रास्ते में आप गुज़र रहे थे, हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप साथ थीं। गुज़रते हुए मिस्र के अंदर एक बादशाह ऐसा था जो भी खूबसूरत लड़की देखता उसको अपनी हवस का निशाना बना लेता। उसको बताया गया कि बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील एक लड़की एक बंदे के साथ गुजर रही है। वो आया, उसने हवस का निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा, अल्लाह ताला ने उसको फालिज ज़दा कर दिया, आंखों की बिनाई चली गई। उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। हजरत सारा ने दुआ की तो उसी वक्त ठीक हो गया। फिर इरादा किया, फिर वही बीमारी, फिर ठीक हो गया। फिर इरादा किया, उसने कहा कि ये भी मुझे जिन्न लगती है। ये भी कौन? ये मुझे जिन लगती है नहीं, कहने लगा ये भी मुझे कोई जिन लगती है, कोई और मखलूक लगती है। इसका मतलब है कि ऐसा वाकया पहले भी उसके साथ पेश आया था। ऐसा वाकया उसके पास एक बादशाह की बेटी जो वहां पर कैद होकर आई थी, उसका नाम था हजरत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसकी तरफ भी जब उसने हाथ बढ़ाना चाहा यही कैफियत हुई, उससे वो बाज आ गया। जब यहां हाथ बढ़ाना चाहा यही कैफियत हुई, कहने लगा कि ये भी मुझे कोई और मखलूक लगती है, लिहाजा इन दोनों को इसके हवाले किया जाए। हजरत हाजरा को भी तोहफे में दे दिया। नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े। अल्लाह ताला ने 86 साल की उम्र में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तोहफे में अता फरमाए। अब ये औलाद 86 साल की उम्र में हुई और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र में पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। अब ये भी एक आजमाइश और आ गई। अब औलाद से बंदा इतने अरसे के बाद हो, बेटा हो, इतना खूबसूरत हो, फिर उससे बंदे को प्यार कितना होता है। अब आजमाइश आ गई कि इनको बेआबो गया वादी में छोड़ दिया जाए। अब मक्का शहर में आप आए, वहाँ पर छोड़कर जब जाने लगे, हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? फरमाया अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं उसको तस्लीम करती हूँ। वहाँ पर रह गई, प्यास लगी, सफ़ा मरवा से कभी उधर जाती हैं कभी इधर आती हैं। आपकी एड़ियों से अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा निकाल दिया। हजरत इस्माईल की एड़ियों से वो चश्मा इतना फैला कि हजरत हाजरा ने कहा जमजम यानी ठहर जा ठहर जा। और जहाँ तक आवाज़ गई आज भी वो पानी बड़े बड़े बादशाहों ने पाइपलाइन बिछाकर बड़ी बड़ी वाट की जदीद मोटरें वहां पर फिट कर दी। जब वो चलाई तो पानी उस हुदूद से आगे नहीं जा सका। जहां पर कहा था ठहर जा, वो पानी उससे आगे नहीं जा सका। इस पानी का एक अपना नखरा है, एक अपना लाड है, एक अपनी फजीलत है। इसको जहां भी लेकर जाना है उठा कर लेकर जाना है। ऐसे जमीन के जरिए से ये पानी जाने वाला नहीं है। इतनी फजीलत इस पानी की। मेरे अजीज दोस्तों, वहां पर जब आपका बेटा बड़ा हुआ, 13-14 साल उम्र हो गई, फिर एक और आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आ गई। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने कुछ बातों में आजमाना चाहा। बिकलिमातिन फातम्महुन्ना, आप उन आजमाइशों पर पूरा पूरा उतरे। जब बड़ा हो गया, अब हुक्म क्या हुआ? अपने बेटे को ज़बा कर दो, अपने बेटे को ज़बा कर दो। ख्वाब देखी, बेटे को ज़बा कर दो। आप आए, अपने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबियों का ख्वाब भी वही इलाही होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। अब तू बता, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? क़ाला या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है आप कर गुजरे। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना के मकाम पर एक पहाड़ के ऊपर गुंबद बना हुआ है, उस जगह पर आप लेकर जा रहे हैं ज़बह करने के लिए। रास्ते में शैतान सूरत बदल के आया। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको तो ख्वाब आई, इतने अरसे बाद अल्लाह ने बेटा दिया, वो जवान हुआ, आप उसको ज़बह करने लगे हैं। आप समझ गए कि ये एक शैतान है, चाल चल रहा है। वहां से कंकरियां उठाई और उसको मारी। वो भाग गया, आगे चले, फिर आ गया सूरत बदल के कि आप ये क्या कर रहे हैं? जवान बेटा है, ख्वाब ही आई है, कौन सा कोई फरिश्ता आके आपको कह कर गया? फिर कंकरियां उठाई, मारी। तीसरी जगह पर फिर यही मामला हुआ। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा इतनी पसंद आई, उस जगह पर जहां पर हाजी जाकर शैतान को कंकरियां मारते हैं, जमरतुल उक़बा 3 जो शैतान बने हुए हैं, यहां पर आकर इसने वरगलाना चाहा, आपने कंकरियां मारी। अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस अदा को हज का रुकन बना दिया। बज़ाहिर तो वो एक इमारत है जिसको कंकरियां लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो शैतान को कंकरियां लग रही होती हैं। बड़ी एक खूबसूरत बात क़िबला भट्टी साहब ने मुझे बताई कि लाखों की तादाद में हाजी जाते हैं, हर हाजी 7-7 कंकरियां मारता है। कंकरियों का ढेर होना चाहिए नीचे, लेकिन कंकरियां नजर नहीं आती, जाती किधर हैं? फरमाया कि ये कंकरियां शैतान को लग रही होती हैं, शैतान को लगती हैं ये कंकरियां जाकर। तो मेरे अजीज दोस्तों, वहां पर से आप आगे चले। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अब्बा जान मेरी चंद एक गुजारिशात हैं। एक तो जब आप मुझे ज़बह करें तो मुझे मुंह के बल, माथे के बल नीचे लटाइएगा ताकि मेरा चेहरा आपको नजर ना आए। शफकत पिदरी आपके दिल में आ जाए, रक्कत आ जाए आपके दिल के अंदर। हुक्म से तो नहीं टलेंगे, लेकिन वो जो रक्कत आनी है वो भी ना आ जाए। मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कीजिएगा। दूसरा ये है कि मेरी कमीज़ मेरी वालदा को दे दीजिएगा ताकि उनको भी सब्र आता रहे। तीसरा ये है कि आप मुझे रस्सियों से बांध दीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा तड़पूं ना। चौथा ये है कि छुरी तेज़ कर लीजिएगा ताकि मेरा गला जल्दी से कट जाए। और पांचवा ये है कि छुरी इसलिए तेज़ कीजिएगा ताकि कहीं खून आपके ऊपर ना गिर जाए, बेअदबी के जुमरे में मैं ना आ जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को तेज कर लिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंह के बल लटा लिया और अपना चेहरा ऊपर कर लिया। अब छुरी चला रहे हैं, छुरी चल नहीं रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से पूछा कि छुरी बता, तेरा तो काम है काटना, तू काट क्यों नहीं रही? उलमा फरमाते हैं कि उस छुरी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या बारी ताला मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। छुरी अर्ज करती है, या अल्लाह के नबी मुझे ये बताएं, जब आपको आग में फेंका गया, आग का काम तो जलाना है, आपको आग ने क्यों ना जलाया? आपने फरमाया कि वो अल्लाह का हुक्म था इसलिए आग ने नहीं जलाया। तो छुरी ने अर्ज किया कि आग को 1 मर्तबा हुक्म था, मुझे तो अल्लाह ने 70 मर्तबा हुक्म दिया है। 70 मर्तबा हुक्म दिया है कि इस्माईल के गले को ना काटना। अल्लाह अकबर। कैसा तवक्कल है अल्लाह की ज़ात पर। वहाँ से अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई, आजमाइश में पूरा उतर आए। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ जन्नत से मेंढा भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हुए अल्लाह अकबर पढ़ते आ रहे हैं। जब वो सदा सुनी, कलिमात सुने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलिमात अदा किए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जब मेंढा आगे आ गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिदिये के तौर पर उस मेंढे को आता हुआ जब देख लिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात अदा किए, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला को इन बरगुज़ीदा हस्तियों के ये कलिमात इतने पसंद आए कि अय्यामे तशरीक में हर जमात के बाद अल्लाह ताला ने 1 मर्तबा ये कलिमात को बुलंद आवाज से कहना वाजिब करार दे दिया।
तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ी आजमाइशें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश पर पूरा उतरे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कितना तवक्कल और कितना यकीन था। खुदा की कसम, आज भी रब वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब था, आज भी रब वही है। लेकिन आज हमारे तवक्कल कमज़ोर हो चुके, आज हमारा यकीन कामिल नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब किसी अच्छे काम का इरादा करो तो मुझ पर भरोसा करो। फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, जो मुझ पर भरोसा करता है, तवक्कल करता है, फरमाया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ।